हेलो फ्रेंड्स। लाइफ में पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। अब उसको कमाने के लिए सभी लोग काम करते हैं। कुछ लोग ये काम लाइफ टाइम करते रहते हैं, तब भी अमीर नहीं बन पाते हैं, और कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। ऐसा वो कैसे कर पाते हैं? एक्चुअली उन लोगों को पैसे की समझ होती है। अभी समझ क्या है? वो पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज एंड इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो पैसों के लिए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट को समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है, रिच कैसे बना जाए। तो उसका सिंपल सा फंडा है, हमें इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो भी हम इन्वेस्ट करें उससे हमें कुछ रिटर्न मिले फ्यूचर में। अगर हम पैसों से रिलेटेड बात करते हैं तो हमने कहीं पे पैसे अगर लगाए हैं, सो इन फ्यूचर वो हमें और पैसे कमा के दें, इसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मैंने एक कार बाय करी है जिसको मैं एक इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं होंगे। एक्चुअली वो इमोशनली सोच रहे हैं क्योंकि उनकी कार के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, जिस दिन से हम कार खरीदते हैं उसी दिन से 20% उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है इन फर्स्ट ईयर। इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ऐसे ही अगर उस कार को हम सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करते हैं तो और 15% उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आप उसको समझें तो कार की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, और कार के साथ कुछ एडिशनल खर्चे भी हैं। अब एक्स्ट्रा खर्चे क्या हैं? अब फ्यूल एक खर्चा है, सर्विसिंग, मेंटेनेंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार के साथ आती हैं। सो धीरे धीरे ये जो कार हमारी इन्वेस्टमेंट थी, अब ये हमारे लिए क्या बनती जा रही है? लाइबिलिटी बनती जा रही है। क्योंकि आप कार खरीदते हैं तो आप उसमें पेट्रोल भी डलवाएंगे, डीजल भी डलवाएंगे, पेट्रोल डीजल की कोई भी गाड़ी लेते हैं तो, और फिर सर्विसिंग भी करानी है, वो भी एक खर्चा है, मेंटेन करने का भी खर्चा है, सो मेनी थिंग्स आती है। तो ये सब हमारी लाइबिलिटीज बन जाती है। सो इससे हमें कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रही है फ्यूचर के रिस्पेक्ट में। सो इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। आई होप सब ये समझ गए होंगे। चलिए अब इन्वेस्टमेंट को एक और एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। अब कार की जगह पे मैं एक लैंड और प्रॉपर्टी बाय करता तो उस पर मुझे कम से कम 10% का रिटर्न मिलता, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाता, डिपेंड कि हम कहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं। रिच लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो अपने पैसे को राइट प्लेस पे इन्वेस्ट करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए और पैसा बना सके। अब रिटर्न कैलकुलेट करते कैसे? इसको हम बोलते हैं ROI। तो जो भी हमें इनकम होने वाली है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और उसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से हमें मिलता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो एक एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं। सपोज मैंने कुछ इन्वेस्ट किया 50,000 रुपीज, और उसको बेचते वक्त इनकम जो मुझे जनरेट हो रही है सपोज 80,000 है। मैंने 50,000 का कोई सामान खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, जो आज के टाइम पे 80,000 में बिक रही है, और आई कैन सेल। सो आई अप्लाई, और अगर मैं यही फॉर्मूला फिर से लगाता हूं तो क्या मिलेगा? 60% ऑफ रिटर्न। डू यू सी? अभी किसी को लग रहा है कि आप 50,000 लगाए हैं 80,000 में, लेकिन आप देखिए 60% ऑफ रिटर्न आपको मिल गया। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर बैंक में इन्वेस्ट करते तो कितना ही मिलता। सो आपको देखना है कि आपको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपका पैसा है, आप ही डिसीजन लेंगे। अब सवाल उठता है व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट। आंसर बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि वी वांट टू बिकम रिच। इन्वेस्टमेंट एक बहुत पावरफुल वे है जिससे हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, इससे हम अमीर बन सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम कहाँ कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते। सबसे पॉपुलर और सबसे डिमांडिंग जो भी आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट है वो है आपका रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज में पैसा लगाना, गारंटी आपको रिटर्न मिलेगा। सेकंड आता है आपका स्टॉक्स, कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें। थर्ड है बॉन्ड्स। ये स्टॉक बॉन्ड्स क्या है इनको आने वाली वीडियोज में हम समझेंगे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एड्स आप टीवी पे देखते भी रहते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट, FDs बनवा के, लेकिन FDs में फिर से वही बात होगी, रिटर्न बहुत कम मिलता है, बट स्टिल यू कैन डू दैट। फिर आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेवेंथ आता है आपका क्रिप्टो करेंसी। यार यहाँ पे अभी इनिशियली अगर आप इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ इन्वेस्ट मत करें। लाइक
कुछ सेविंग्स कर लें, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट के बारे में सोचें। एंड हमारे इस लिस्ट में जो आखिरी है वो है इंश्योरेंस प्लान्स। इन सब जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर को लेके अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जहां से आपको फ्यूचर में रिटर्न आए। इसके अलावा भी बहुत सारे मोड्स हैं जिनको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट लिस्ट थी जिसमें कि हमने 8 पॉइंट्स देखे, 8 वेज देखी जिसमें कि हम इन्वेस्ट कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हाउ टू स्टार्ट, और मैं इसको बिफोर टू स्टार्ट भी बोलना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं जिनके बेसिस पे हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, वी कैन एनालाइज। सबसे पहला पॉइंट आता है डेवलप अ पर्सनल एक्सपेंस प्लान। व्हाट इज द एक्सपेंस प्लान एक्चुअली? आप अपने खर्चे को एनालाइज करिए कि सपोज एक लमसम अमाउंट आप कमा रहे हैं, उस अमाउंट से कितना आप स्पेंड कर सकते हैं, ये प्लान आपको बनाना पड़ेगा। ओके। सेकेंड पॉइंट, डू योर ओन रिसर्च। अब आप रिसर्च करिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सो कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स बुरे हैं, क्या उनकी पास्ट हिस्ट्री है, सब चीजें आपको रिसर्च करके जाननी पड़ेंगी। तब उसके बाद आप प्लान करिए इन्वेस्टमेंट का। अब आता है थर्ड पॉइंट, लुक एट योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अब आपको देखनी है कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो मुझे 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। आपको अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स देखनी होंगी। सेम द फोर्थ पॉइंट, ड्यूरेशन। सेम यू कैन कंसीडर दिस पॉइंट विद थर्ड पॉइंट। यहां पे बोला जा रहा है ड्यूरेशन और टाइम पीरियड। या ड्यूरेशन आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट 1 साल के हिसाब से करनी है, 2 साल के हिसाब से करनी है, 3 साल के हिसाब से करनी है, या लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स की प्लानिंग है। ये सब आपको बिफोर इन्वेस्टमेंट सोच के आपको इन्वेस्ट करना होगा। आई होप ये चारों पॉइंट्स आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए इसी तरह के वीडियो के लिए मिलते हैं आगे। अब आगे हम बात करेंगे स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की, सब चीज़ों की। आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा मोटिवेशन हो गया है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।